हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल सद्गुरु हेल्प एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के हिंदी में संस्कृत दिनदर्शिका के अन्योन्युक्ति विलासः नामक पाठ के बारे में। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। निन्तराम नित्यस्मृति त्वं खेदम कूप कदापि मां कृथा। निन्तराम यानी बहुत सी, नित्यस्मृति नीच है या गहरा है, त्वम तुम, खेदम दुखी, कूप कुआं, मां मत, कृथा करो यानी कभी कुएं के पक्ष में कह रहे हैं कि ऐसा सोचकर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि अत्यंत सहृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासी। अत्यंत सहृदयो यानी सरस हृदय वाला, यानी जल से युक्त हृदय वाला। यतः क्योंकि, परेशान दूसरों के, गुणग्रहितासी गुण ग्रहण करने वाला, यानी क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय वाला और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है। अगला है निरक्षिर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनु से चेत। निरक्षिर विवेक, निर यानी जल, क्षीर दूध, विवेके यानी विवेचन, हंसालस्य हंस, त्वमेव तुम, तनु से करते रहो, चेत यदि यानी कभी हंस के पक्ष में कहते हैं कि हे हंस, यदि तुम ही निरक्षिर विवेक, जल और दूध का विवेचन करने में हंसालस्य आलस्य करोगे, तो विश्वमिश्वन्न धुनान्य कुलव्रतम पालयिष्यति यानी कुलव्रतम कुल की मर्यादा कह कौन पालयिष्यति पालन करेगा, यानी अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। यानी पूरा एक बार पढ़ते हैं। हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे, तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अगला है कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु। कोकिल कोयल, यापय बिताओ, तावद तब तक, विरसान नीरस, यानी कवि कह रहे हैं कि कोयल के पक्ष में हे कोयल, हे कोकिल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो, यावल मिल दलिमालह कोपी रसाल समुलसती, यानी जब तक भौरे वाला कोई रसाल का वृक्ष सामने नहीं आता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करिल विटपेशु यावन मिल दनमालिह कोपी रसाल समुलसती, यानी हे कोयल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक बौरों वाला कोई रसाल वृक्ष सामने नहीं आता, यानी रसाल आम्र
आम का कोई वृक्ष नहीं आता। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। श्रूयताम यानी सुनो। रे रे चातक, कवि चातक के पक्ष में कह रहे हैं, हे प्रिय चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अम्भोधा बहो ही सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः। कवि चातक के पक्ष में कहते हैं कि हे प्रिय चातक, तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं। अम्भोदा बादल, नेत्रादिशा ऐसा नहीं, नेत्रादिशा ऐसा नहीं, यानी फिर समझिए, कवि चातक के पक्ष में कहते हैं कि हे प्रिय चातक, तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं। केचिद वृष्टिभिरांद्रयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दिनम वचः। केचिद कुछ, वृष्टिभिद्रायन्ति यानी वर्षा, आद्रंती गीला करते हैं, वसुधा धरती को, गर्जयंती गरजते हैं, केचिद कुछ, वृथा पृथ्वी को, यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दिनम वचः। पुरतो सामने, ब्रूहि बोलो, यानी कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने पुरतो मां ब्रूहि दिनम वचः, दीन वचनों को मत कहो। एक बार पुनः हिंदी अनुवाद करते हैं। कवि चातक के पक्ष में कहते हैं कि हे प्रिय चातक, तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सके। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। अगला है, न वे तांडनाथ तापनाद वरिमदे न वे विक्रांत क्लिश्यमानो हमस्सी। ताड़नाद पीटे जाने से, तापनाद तपाने से, वही मध्य आग के बीच में, न वे विक्रांत बेचे जाने मतलब नहीं बेचे जाने से, क्लिश्यमान दुखी। कभी सोने के पक्ष में कहते हैं कि सोने के भावनाओं को बताते हैं। सोना कहता है कि मैं ताड़नाद पीटे जाने से, तापनाद अग्नि में गर्म करने से, वही मदे और बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयंती। मुझे मुख्य दुख मुझे एक मुख्य दुख यही है कि यतो मां जना गुंजया तोलयंती, कि मनुष्य मुझे रत्ती से तौलते हैं।
यानी सोना कहना चाहता है कि न मुझे पीटे जाने से दुख है, न ही अग्नि में गर्म करने से, और न ही बेचे जाने से है। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि मनुष्य मुझे रत्ती से तौलते हैं। अगला है, रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हस्यस्यति पंकजाली। रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाने पर, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रातः काल होगा, भास्वानुदेश्यन्ति, सूर्य निकलेगा, हस्यस्यति, खिलेंगे, पंकजालीय, कमलों का समूह। यानी भौरे के पक्ष में कवि कहते हैं कि रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएंगे। इत्यम विचिंतयति कौसगते द्विरेफे हा हंत हंत नली गज उज्जहार। इत्यम इस प्रकार, कोसगते कमल कोसों में बंद, द्विरेफे भौरों के, हा हंत हंत बहुत दुखी की बात है, नलिनी कमल, गज हाथी, उज्जहार उखाड़ दिया। यानी वह इस प्रकार से सोच ही रहा था कि अकस्मात उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। यानी अगर उसने आलस न किया होता तो आज वह बच जाता, लेकिन उसने क्या किया? आलस्य किया। उसने ये सोचा कि भौरा ने यह सोचा कि फूल रात्रि के समय बंद हुए हैं, लेकिन जैसे प्रातःकाल होगा वैसे वो खिलेगा तो मैं आसानी से उसमें से उड़कर निकल जाऊंगा। उसने रात के समय थोड़ी भी कोशिश नहीं की निकलने, लेकिन प्रातःकाल होने से पहले ही एक हाथी ने उसे उखाड़कर अपने सूंड में डाल दिया। इससे यह सीख मिलती है कि आलस्य न करें। किसी कार्य को अगर करना है तो उसका प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें, उसका जल्द से जल्द हल करके अगले वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।